गाइज़ आज मैं ना तुम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, ना ही तुम्हें आज मैं अपनी वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा। और मैं तुम लोगों को ये भी बता दूँ कि संडे को अगर तुम लोग वो चीज़ कर लेते हो तो मैं तुम लोगों को 2 आवर की वीडियो ला के दूँगा, चाहे मेरे 8 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हों या ना हो। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो देखो यार, मेरे टीचर ने दरअसल अपना नया चैनल बनाया था, तो अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे उसकी जो वीडियो है उनका एक लिंक दे दिया है, और साथ ही साथ में मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ जाके उसको भी, उस चैनल पे भी जाके विजिट कर लेना, उसे भी देख लेना। दरअसल गाइस टीचर डे आप जानते हो 5 सितंबर को पहले जा चुका है और अभी तो 13 सितंबर है, जिसकी वजह से मैं अपने टीचर को उस टाइम पर तो कोई गिफ्ट नहीं दे सका था। लेकिन अभी जब मेरे को मौका मिल रहा है कि अभी वो यूट्यूब पे आए, जिस आप कह सकते हो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हूँ, और अगर मैं उनकी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात हुई कि हाँ भाई, जिस टीचर से मैं इतने सालों तक पढ़ा हूँ, 3-4 सालों तक, तो अगर मतलब कि मैं उसको इस टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। दरअसल जिस कोचिंग सेंटर के अंदर इस टाइम पे मैं पढ़ता हूँ तो ये उन्हीं का यूट्यूब चैनल है, और उनका नाम मैं आपको बता दूं कि उनका नाम कबीर सर है, और ये मेरे फेवरेट टीचर हैं जो मेरे को मतलब कि आप कह सकते हो 7 से मैथ पढ़ाते आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार एक बार जाके इनके चैनल पे ज़रूर विजिट कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस छोटा सा आपको करना, सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को एंड तक देख लो, या फिर 2x में उनकी वीडियो को लगा के देख लेना ताकि उन्हें थोड़ा बहुत मेरे उससे सपोर्ट मिल सके। तो बस भाई आप लोगों से यही कहूँगा। और हाँ, अगर आप लोग ऐसा करते हो और उनके कम से कम 300 या 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करा देते हो, अगर 1 के करा देते हो फिर तो मतलब कि 2 घंटे की 2 वीडियो ले आऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप 500 तक करा देते हो तो उनके मतलब कि 500 सब्सक्राइबर करा देते हो तो मैं आपको 2 आवर की वीडियो ला के दूँगा, वो भी कल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सैटरडे या फिर संडे को तो 100% मैं आपको 2 आवर की वीडियो ला के दूंगा। तो प्लीज़ यार अपने छोटे भाई के लिए इतना ज़रूर कर देना कि मैं अपने टीचर के लिए इतना कर सकता हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके सपोर्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ यार जाके उनके चैनल पे एक बार विजिट कर लेना। तुम जानते हो मैंने आज तक किसी का भी चैनल प्रमोट नहीं किया है, लेकिन अपने टीचर हैं तो मैं उनका चैनल प्रमोट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार एक बार जाके उनके चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाना। तो चलो अब अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इस टाइम पे जो यूनियर और क्वीन मेडुसा है वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, और जब क्वीन मेडुसा को पता लगा कि शाओयन ने इस टाइम पे यूनियन की मदद करने के लिए, और सॉरी मैंने उसे यूनियर को दिया था, और यूनियन की मदद करने के लिए वो इस टाइम पे यहाँ पे आया था, तो ये सुन के इस टाइम पे क्वीन मेडुसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानती थी कि जो शाओयन है और उसके यूनियन के बीच का रिलेशनशिप क्या है। और अब तो मतलब कि शाओयन बाप बन चुका है और क्वीन मेडुसा माँ बन चुकी है, तो अभी भी शाओयन दूसरी लड़कियों की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम पे जो क्वीन मेडुसा को तो एकदम से आप कह सकते हो घूम चुका था। और यहाँ पे अभी यूनियर से भी शाओयन मिलने वाला है, वहाँ पे तो इनके मतलब की जो रिएक्शन होंगे वो और ज़्यादा खतरनाक होंगे। और वैसे भी आपको बताइए, यूनियर को पता ही कि शाओयन की एक बेटी भी है, तो इसी वजह से तो हमें दिखाया जाएगा उसमें। और यहाँ पे जो शाओयन है, जैसे उसे क्वीन मेडुसा रूट गई थी तो शाओयन ने उसे थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो मक्खन लगाया, मनाया कि हाँ भाई मान जाओ, ऐसे मत करो मेरी जान, यार ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मान जाओ, क्या होता है, वैसे भी इतने सारे लोग जो दो बीवियाँ रख लेते तो मैं रख लूँगा, क्या चला जाएगा। वैसे ही नॉवल में नहीं था, लेकिन हाँ शाओयन अपने दिल में तो यही कह रहा था ना। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो शाओयन की तरफ मतलब कि अपना मुंह फुला के ऐसे ही देख रही थी, फिर वो मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन है वो यूनियन के ग्रुप के पास आता है। वैसे शाओयन ने उन्हें पहले ही पिल्स दे दी थी, जिसकी वजह से वो लोग अभी के टाइम पे रिकवर हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है, शाओयन कहता है कि अभी के टाइम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम भी लोग भी यहीं भी हो, तो क्यों ना हम लोग साथ में चलें। वैसे भी आपकी ताकत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, अगर आप ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहीं पे मारे जाएंगे। और वैसे भी यूनियन, हम दोनों का रिलेशन तो अच्छा ही है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। तो ये देखिए जो फ्लावर सेक्ट के मतलब के एल्डर्स होते हो कहते अरे हाँ लीडर यूनियन आकर मिस्टर शाओयन का हमें मतलब कि इस तरह से न्योता ठुकराना नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे जो फॉरेन स्टार पवेलियन है उनके साथ अच्छे खासे रिलेशन है, तो हमें उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये देखिए जो यूनियन होती है वो कहते हैं कि हाँ शाओयन तो मैं एकदम ठीक कह रहे हो, वैसे भी हमारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो हमें थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होगा। तो यूनियन तो ये तो जो चीज़ आप बस अपने लोगों के लिए कही थी, लेकिन दिल में वो शाओयन की मतलब की हेल्प को नहीं लेना चाहती थी। लेकिन हालांकि वो मतलब इस टाइम पे क्वीन मेडुसा से थोड़ी बहुत जेलस भी थी, क्योंकि अब आप जानते हो यूनियन को भी मतलब कि इस टाइम पे वो मचना स्टार्ट हो चुकी थी कि हाँ भाई अब जो शाओयन है वो सिर्फ मेरा ही हो सकता है और किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो यूनियन है वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी थी इस चीज़ से, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आस्ता आस्ता क्वीन मेडुसा और यूनियन की देखना आगे चलते चलते इन दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाएगी, जब मतलब कि शाओयन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ले रहा होगा उस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब होने के बाद जो शाओयन है वो पूछता है कि मुझे मतलब कि अभी के टाइम पे 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू करना है, 9th लेवल 1000 के ऊपर ब्रेक थ्रू करना है, ताकि मैं इन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत स्टैंड कर पाऊँ, वरना जो मेरी ताकत है वो इस केपेबल नहीं है कि मैं इन लोगों के बीच में स्टैंड कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो फ्लावर संप्रदाय है, यानी कि जो फ्लावर संप्रदाय था जिसके अभी यूनियन लीडर है, उनमें से एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि हमने सुना है कि हम जहाँ से अभी के टाइम पे पहले जा रहे थे जो एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ पे एक स्नेक है
जिसके मतलब कि तुम कह सकते हो वहाँ पे अच्छी खासी मतलब कि एक रेड कलर की ब्लडी झील है। और गाइस हमें बताया जाता है कि ये जो एक स्नेक है ये एक एशियन टाइम का स्नेक होता है, और जो स्नेक होते हैं ये अपने होने वाले बच्चों के लिए दोईकी को इकट्ठा करते रहते हैं, अच्छे खासे ब्लड को इकट्ठा करते हैं, और जैसे इनका बच्चा पैदा होता है ये उस पूल के अंदर, उस वर्पूल के अंदर उनको डाल देते हैं इन स्नेक्स को, और जैसे ही उनका जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है आस्ता आस्ता वो ताकतवर होता जाता है। और इसी तरह से मतलब कि जब उसकी ताकत बढ़ती रहती है तो ये जो चीज़ होती है इन लोगों के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और आगे चल के उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान भी वहाँ पे चला जाए तो ये हो जाएगा कि उसकी जो बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी, जब तक कि उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। बस उसमें कोई 20 लेवल का वॉरियर जा सकता है जिसकी पास थोड़ी बहुत ही बीस्ट की बॉडी हो, तो वही जाके वहाँ पे जाके उसने जो मतलब कि ने टाइम से रिसोर्सेज को इकट्ठा किया हुआ है उस स्नेक ने अपने बच्चों के लिए, उसको कंज्यूम करके अपने आप को ताकतवर बना सकता है। और हमें दिखाया जाता है शाओन ने दरअसल यहाँ पे उस स्नेक के बारे में नहीं पूछा था, दरअसल शाओन ने कहा था कि हमें मतलब कि आगे चलना चाहिए, और तभी उन्होंने 2 रास्तों के बारे में बताया था कि एक रास्ते से हमें कम से कम 6 दिन का टाइम लगेगा, और ये शॉर्टकट रास्ता है उसे 2 दिन का टाइम लगेगा। और तभी मतलब कि ये जो स्नेक की बात है यहाँ पे छिड़ चुकी थी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 चैप्टर खाली, सॉरी एक चैप्टर पूरा का पूरा इसी स्नेक की तारीफों के ऊपर लिखा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि आगे वो बताते हैं कि जो स्नेक है मतलब कि जो यूनियन होती है वो शाओन की फिक्र करते हो कि शाओन नहीं, वो जो स्नेक है वो इस टाइम पे 9th लेवल 1000 के ऊपर है, तुम उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम उससे फाइट करने के लिए जाओगे तो इससे तुम्हारे लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा घाटे की बात होगी, तुम इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजरीज़ के अंदर भी फंस सकते हो, और तुम्हारे ऊपर मतलब कि बहुत बड़ी मतलब कि तुम कह सकते हो बहुत बड़ा मतलब कि तूफान भी पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होगी। तभी शाओन कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और वैसे भी अब मेरी ताकत कुछ ऐसी नहीं है कि 9th लेवल 1000 मुझे इतनी आराम से मार सकता है। और आपको तो पता ही शाओन 9th लेवल 1000 5 परिवर्तन को हरा चुका है, और आपको बताइए ना जो 9th लेवल 1000 होते हैं इसके अंदर पूरे के पूरे 9 परिवर्तन होते हैं, और अभी तक शाओन जो है वो तो मतलब कि आराम से 9th लेवल 1000 के पीक के वॉल को हराने में सक्षम है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं मान जाते हैं, और फिर ये जो लोग हैं हमें दिखाया जाता है कि 2 घंटे तक आगे ऐसे बढ़ने लगते हैं, और ऐसे करते करते इन्हें एक दिन बीत जाता है। एक दिन बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक बड़ी सी गुफा के सामने पहुंचते हैं जिसके अंदर स्नेक था, और शाओन ये क्वीन मेडुसा और साथ ही साथ में जो किंगलिंग होते हैं ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि जो क्वीन मेडुसा वो अपनी ब्लड लाइन से, क्योंकि आप जानते हो एशियन स्नेक है जो कि एशियन टाइम में 2 सबसे बड़े स्नेक में से एक थी, मतलब कि एक की रेस के अंदर से आती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। और दूसरी किंगलिंग वो भी उन 2 मतलब कि जो एशियन स्नेक होते थे उनमें से एक है, मतलब कि उसके पास उनमें 2 एशियन स्नेक्स में से एक का मतलब कि तुम कह सकते हो इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, इसी वजह से जो किंगलिंग है वो भी मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकतवर, और जो क्वीन मेडुसा होगी वो अपनी ब्लड लाइन से उसके ऊपर दबाव डालेगी, उस स्नेक के ऊपर दबाव डालेगी, चाहे वो स्नेक कितना भी ज़्यादा खूंखार हो, लेकिन उसे क्वीन मेडुसा की ब्लड लाइन के दबाव के नीचे झुकना पड़ेगा। ऊपर से किंगलिंग भी है वो भी अपनी ब्लड लाइन का दबाव डालेगी उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो जो स्नेक है वो पूरी तरह से यहाँ पे मतलब कि कुछ भी करने का में सक्षम नहीं रहेगा, और किंगलिंग उसे अपना पालतू बना लेगी। और गाइस यहाँ पे जो फाइट है ये आप लोग सोचो कि जो स्नेक है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि गड़बड़ कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि स्नेक मतलब कि कुछ भी नहीं है। पहले तो मतलब कि जो शाओन आप जानते हो कितना ज़्यादा ताकतवर है, ऊपर से यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो अकेला स्नेक यहाँ पे क्या ही कर लेगा। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शाओन होता है वो जल्दी से वो कहता है कि मैं अभी इस गुफा के अंदर जाता हूँ, मैं पहले स्नेक को बाहर लाऊंगा, क्योंकि अंदर ये भी हो सकता है कि शायद से वहाँ पे वर्लपुल है, तो क्या पता ये वहाँ से एनर्जी खींच के कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसने इतनी टाइम से उस एनर्जी को जोड़ा, इतनी टाइम से उस एनर्जी को कंट्रोल किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा भी पैदा कर सकता है। ये सुन के जो किंगलिंग होती है वो कहती है हाँ शाओन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो क्वीन मेडुसा थोड़ा डरती है और कहती है शाओन तुम अपना ख्याल रखना, और यूनियन भी इस टाइम में थोड़ा डर रही थी, तो कहते हैं फिक्र मत करो, मैं सॉरी कहते यूनियन बोल रहा हूँ, यूनियन भी इस टाइम में थोड़ा डर रही थी, तो शाओन कहते हैं अरे फिक्र मत करो, मैं एकदम मतलब कि एकदम भौकाली इंसान हूँ, मेरे को मतलब कि कोई भी हाथ टच नहीं कर सकता यहाँ पे इस टाइम पे। वो शाओन एकदम अंदर चला जाता है, वहाँ पे जाते ही साथ ही हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक का यूज़ कर लेता है, जो कि टानवर्क डू टेक्निक था, और आपको पता है इसकी पावर कितनी ज़्यादा है, यहाँ तक कि एक 9th लेवल 1000 भी शाओन के आसपास टिक भी नहीं सकता। हमें दिखाया था कि तभी उस स्नेक को भी कुछ एहसास होता है, जब वो सामने जाता है उस स्नेक ये दे देखिए बहुत ज़्यादा शौक ले जाता है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में दहाड़ने लगता है कि हाइकर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो यहाँ पे बंदा आ सकता है। और क्या ये स्नेक इस टाइम पर स्नेक फॉर्म के अंदर था, और आप जानते हो कोई भी स्नेक मतलब कि कोई भी बीस्ट अगर 7th लेवल से ऊपर चला जाए तो उसे लाइटनिंग परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। अगर वो उस लाइटनिंग को झेलने में सक्षम रहा तो आगे जाकर जो उसकी बॉडी है वो एक ह्यूमन की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन इस स्नेक को देख के लगता है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो है सिर्फ एक स्नेक के अंदर ही रह चुका है। हमें दिखाया जाता है ये जो स्नेक होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था और चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए।
ये सीधा शाओन के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन को जिसके पास पहले से ब्लड ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन थी, जिसकी वजह से शाओन की जो ताकत है वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, जिसकी वजह से शाओन की जो फिजिकल बॉडी है वो तो किसी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें दिखाया जाता है शाओन उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जोरदार पंच को दे मारता है उसकी पूंछ के ऊपर, जैसे वो जो पंच होता है उसकी पूंछ पे लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो उसका पूंछ होती है वो दूर जाके दीवार से टकराती है, और जो स्नेक था वो भी दूर जाके दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से उस स्नेक के मुंह से खून आ जाता है। ये देख के तो स्नेक था वो एकदम शॉक रह जाता है, वो समझ जाता है कि जो बंदा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, और उसकी फिजिकल बॉडी देखते हुए तो लगता है कि मैं उससे बिल्कुल पंगा नहीं ले पाऊंगा। इसलिए शाओन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर अपना पॉइजन को फेंक सके। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो जो स्नेक होता है शाओन को अपने पॉइजन को फेंकता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अचानक से अपनी हेवनली फ्लेम को निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो स्नेक का पॉइजन था वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देखिए तो स्नेक एकदम चारू खाने चित्त हो जाता है कि भैया अब तो मतलब कि कुछ ना कोई ना बचा सकता मेरे को। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एकदम उसके साथ जाके फाइट करने लगता है, लेकिन वो जो स्नेक था वो भी एक 9th लेवल दाउजन था। आखिर वो इतने मतलब कि साइंस से कैसे शाओन से हार मान जाता, वो भी शाओन के ऊपर अटैक कर देता। हमें दिखाया जाता है इनके जो अटैक थे वो थोड़ी देर ऐसे चलते रहते। वो जो स्नेक अपनी पूंछ से अटैक करता, कभी वो अपने मुंह में कुछ ऐसी अलग अलग कह सकते हो फॉर्मेशन से बना के अटैक कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया था शाओन को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो शाओन के पंचेस थे वो स्नेक के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़े थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो जो जिस गुफा के अंदर रेयर था उस गुफा में दिखाया था कि वहाँ पे अचानक से वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्नेक है वो बाहर आके पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्वीन मेडुसा जल्दी से एक स्नेक के अंदर 7 कलर स्नेक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके हमें दिखाया जाता है जो 10,000 फीट बड़ी थी, सॉरी 1,000 फीट बड़ी थी। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो किंगलिंग थी वो भी यहाँ पे अपने मतलब कि आप कह सकते हो ग्रीन जेट आइस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे वो स्नेक बाहर आया था हमें दिखाया जाता है कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर इस टाइम पे कैद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन मेडुसा का जो ब्लड लाइन का दबाव था ये देख के उस स्नेक को भी समझ नहीं आता। और शाओन भी आके उसके ऊपर एक और जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट होता है उसकी वहीं पर हालत ख़राब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है और क्वीन मेडुसा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बीस्ट है इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और कैसे आप जानते हो जब भी क्वीन मेडुसा अपनी स्नेक स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है तो उसकी जो पावर होती है वो पहली 8 स्टार 1000 तक पहुंच जाती है, और ऊपर उसकी ब्लड लाइन को भी जोड़ दें तो 9 स्टार 1000 किसी भी स्नेक के मुकाबले में ऐसा कर सकती है अपनी ब्लड लाइन की मदद से। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है वो जो स्नेक था वो इस टाइम पे क्वीन मेडुसा के सामने कुछ भी नहीं था। अगर क्वीन मेडुसा अकेली भी यहाँ पे होती तब भी उसकी चटनी बना के रख देती। यहाँ पे तो तब शाओन और क्वीन मेडुसा दानों पेल रहे थे उसको, जिसकी वजह से उसकी दुई एकदम खत्म हो चुकी थी। वो सोच लेते कि वो मरने वाला है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो अपनी ग्रीन कलर की जो उसकी आंखों से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जो कि जाके उस स्नेक पे पड़ती है। और तभी जो शाओन अचानक से क्वीन मेडुसा को फोड़ता है साइड पर जाता है और कहता है कि जो किंगलिंग की ग्रीन जेट आइज हैं वो दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क नहीं जानती हैं, वो जो भी उनके सामने आता है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। देखा जाए तो ऊपर से तुम्हारी ब्लड लाइन के दबाव की वजह से इसने अपनी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस को खो दिया, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि इसे कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए किंगलिंग के लिए। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ से किंगलिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, और जो किंगलिंग है उसके पीछे एक बहुत बड़े नो सर्प की जो 9 सिरों लाइक स्नेक था जिसे नो सर्प कहा जाता है उसकी एक बहुत बड़ी आकृति बन जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो स्नेक होता है तो एकदम डर जाता है, उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके सामने हिल तक नहीं पा रहा था क्योंकि जो दबाव था उसकी ब्लड लाइन से बाहर आया था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्नेक होता है वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पाता और वो किंगलिंग का गुलाम बन जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम आदरणीय बच्चे की तरह किंगलिंग के सामने एकदम मतलब कि बैठ जाता है, मतलब आप किसी तो एकदम शांत होकर रहता है। फिर जो वो जो 9 सर्प था वो एकदम किंगलिंग के अंदर चला जाता है। किंगलिंग जल्दी से उस स्नेक को अपनी ग्रेन जीट आइज के अंदर रख लेती है, जिसके बाद वो शाओन के पास आती है और शाओन से कुछ पिल जाता है क्योंकि उसकी जो कि थोड़ी बहुत ही खत्म हो चुकी थी। हमें दिखाया जैसे शाओन के देखिए तुमने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, तो किंगलिंग कहती है हाँ मैंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, आस्ता आस्ता इन फ्यूचर इसकी जो पावर है कम होती रहेगी और मेरी बढ़ती रहेगी पावर। तो शाओन कहते हैं सच में यार तुम्हारा कितना मतलब कि मज़े हैं, तुम्हें तो मतलब कि बिल्कुल भी कल्टिवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने स्नेक को पकड़ रखा है, इसकी पावर जैसे जैसे कम होती जाएगी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ये मज़ेदार है यार। तो किंगलिंग हंसने लगती है और कहती है क्या तुम मुझसे जलन कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा जो मतलब कि देखा जाए तो टैलेंट है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है और तुम इन फ्यूचर तो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो ये देख के शाओन भी थोड़ी बहुत ही हंसी मतलब कि भरने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो क्वीन मेडुसा ये सब लोग होते हैं वो कहते हैं चलो हमें जाके पहले देखना चाहिए क्या वो जो रेड कलर का वर्लपूल है वो इसने अपने बच्चों के लिए बनाया था या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि उसकी गुफा के अंदर जाके थोड़ा बहुत सर्च करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया था कि उन्हें रेड कलर का वर्लपूल निकलता है जिससे बहुत ज़्यादा द्विकी महसूस होती है शाओन की। सच में इस बीस्ट ने लगता है अपनी पूरी लाइफ से इसको जोड़ के बनाया होगा, लेकिन
बदकिस्मती से अब इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा थी वो शान को कहती है कि शान थोड़ा सतर्क रखे इसके अंदर जाना, तुम्हारी जो बॉडी है चाहे माना वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसको झेल पाए। तो शान कहता है फिक्र मत करो, मेरी जो ब्लड लाइन है और ऊपर से जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे, तो इसी वजह से तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग बस जाके बाहर इस चीज़ का ध्यान रखोगे कोई अंदर ना आए, बस जब तक मैं कल्टीवेशन को पूरा नहीं कर लेता। और हाँ किंगलिंग, तुम यहाँ पे जो ये जो स्नेक है इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि इस स्नेक का यहाँ पे खौफ जो है वो हर जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इससे मतलब किसी आसानी से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और तुम यहाँ पे मतलब कि इस गुफा के थोड़ा अंदर ही रुकना ताकि तुम लोगों को कोई देख ना सके। और वैसे भी जब तक ये 9 स्नेक मतलब कि जो सॉरी ये जो स्नेक है ये जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक मतलब कि तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुन के किंगलिंग कहती है कि शाओन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं और जो शाओन होता है वो थोड़ी बहुत आह भरता है और जल्दी से वर्लपूल के अंदर हमें दिखाया जाता है चला जाता है, अपने कपड़े भी उतार देता है। क्या क्या सोच रहे हो, वो सीधा एनर्जी डायरेक्ट अंदर जाती है ना, वो कुछ कांड नहीं करने जा रहा था, फिक्र मत करो क्वीन मेडुसा बाहर जा चुकी है। कितनी गंदी सोच है यार तुम लोगों की। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन बाद में जो उसकी ब्लड लाइन से थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो जो आप कह सकते हो दर्द है वो पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है शावन यहाँ पे अपनी कल्टिवेशन को करने लगता है। वो शावन कहता है मुझे यकीन 7 दिन के अंदर यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो टोटली 7 दिन तक ऐसी कल्टिवेशन करते रहता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, इस गुफा के बाहर का सीन, जहाँ पे 3-4 ग्रुप्स यहाँ से गुजर चुके थे जो कि यहाँ से गए थे। और जैसुन ने इस स्नेक को देखा था तो पतली गली से यहाँ से खिसक चुके थे, लेकिन स्नेक ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया क्योंकि अभी किंगलिंग के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से ये किसी भी बंदे के ऊपर ऐसी मतलब कि हवा में अटैक नहीं करना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि किंगलिंग और क्वीन मेडुसा ही तो बोर हो रहे थे और यूनियन भी, वो कहते हैं शावन कब आएगा बाहर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूनियन के बीच में और क्वीन मेडुसा के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि 7 दिन इन दोनों ने अच्छे से बातें की और यूनियन ने मतलब कि जियो के बारे में पूछा और मतलब कि अच्छे से ये लोग रहे, जिसकी वजह से वैसे भी क्वीन मेडुसा पहले जानती थी कि शावन यूनियन को पसंद करता है। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा थी दिल में कहीं ना कहीं जानती थी कि वो और शावन का जो रिश्ता है वो किस तरह से हुआ था, क्योंकि जानते हो यार शावन ने गलती से क्वीन मेडुसा की ज़बरदस्ती कर दी थी। इसलिए जो क्वीन मेडुसा उसके दिल में थोड़ी बहुत चीज़ रहती थी कि शावन से मतलब कि प्यार करता है या नहीं। तो इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो यूनियन और क्वीन मेडुसा उनकी दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अच्छे से बात करते। तभी जो यूनियन होती है क्वीन मेडुसा से पूछता है कि शावन कब बाहर आएगा, तो क्वीन मेडुसा कहती है फिक्र मत करो, वो जल्दी मेरे ख्याल से बाहर आ जाना चाहिए, मैं उसकी बढ़ती हुई आभा को महसूस कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस गुफा के अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा फैल जाता है। और ये देख के जितने भी लोग होते हैं फ्लावर संप्रदाय के और यहाँ तक कि जो एल्डर शावन के साथ आए थे सब लोग खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि जो शावन है उसकी जो पावर है ऑरा वो बढ़ चुका है। इसका मतलब कि वो दाऊज उनके 9 स्टार तक पहुंच चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो गुफा से बाहर आता है और सब लोग उसकी ताकत को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं कि क्या शावन तुमने 9 स्टार दाऊज के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो शावन कहता है कि हाँ मेरी अच्छी किस्मत कि मैंने सक्सेसफुली 9 स्टार दाऊज के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि यहाँ का क्या स्टेटस रहा है। तो किंगलिंग बताती है कि जब से तुम अपने रिट्रीट के अंदर थे तब से यहाँ से कम 5 से 6 ग्रुप यहाँ से निकल चुके हैं। और वैसे तो उन लोगों ने यहाँ पे कोई पंगा करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे अच्छा खासा स्नेक है और ना ही स्नेक को मैंने आगे भेजा उनसे पंगा करने के लिए, जिसकी वजह से वो लोग भी अपने अपने रास्ते निकल गए। तो इससे उनके शावन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब जो मेरी ताकत है वो पहले 9 स्टार दाऊज तक आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब इन लोगों से मतलब कि तुम कह सकते हो अच्छा खासा ताकतवर बन चुका हूँ, इसलिए अब हम लोगों को डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो लोग कहते हैं कि शावन कहता है कि चलो हम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से 4-5 ग्रुप गए तो बाकी जो एशियन टाइम के कबीले थे वो तो बहुत पहले हमसे पहुँच चुके होंगे, ना जाने वाला कि हम कितने ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आगे चलते चलते उन्हें एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे पहुंचते जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कबीलों के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे। एक मतलब कि एक प्लेन सी जगह थी वहाँ पे और उस प्लेन सी जगह के आगे एक जंगल था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो प्लेन सी जगह थी वहाँ पे अलग अलग मतलब कि आप किसी टेंट लगे हुए थे जहाँ पे अलग अलग लोग रह रहे थे और वहाँ पे उनके कुछ बाहर गार्ड्स भी मतलब कि आप कह सकते हो पहरा दे रहे थे। और यहाँ पे कुछ थोड़ी छोटी चोटियाँ थी, यानी कि कह सकते हो स्टोन प्लेटफॉर्म थे जिनके ऊपर लोग बैठ के कल्टिवेट करते और ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग थे वो स्टोन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही थे और ये लोग अपने अपने ग्रुप के अंदर खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो आगे बढ़ने लगता है
हमें दिखाया जाता है कि आसपास के लोग शाओयन को भी आते हुए देखते हैं, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग भी शाओयन को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था वो आगे बढ़ रहा था, तभी शाओयन को गू कबीले का हमें दिखाया जाता है कि कबीला भी दिख जाता है। वही तक कि जो शाओयन था इस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन्हें गू कबीला यहाँ पे दिख चुका है। और कहते हैं वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूनियन भी थी, और यूनियन भी अपनी आंखें खोल देती है, और यहाँ पे गू चेन भी था जो कि फर्स्ट कमांडर था, और वो सीधा टर्न होकर शाओयन को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, क्योंकि अब वो जो गू चेन है वो तो पहले से शाओयन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था जो फर्स्ट कमांडर था। इसी वजह से अभी जब उसने मतलब कि जो वो उस टाइम पे शाओयन के साथ 3 साल तक रहा था उस हेवनली टॉम के अंदर, तो उन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। इसी वजह से जो जब उसने शाओयन को देखा और शाओयन की बड़ी पावर को देखा, पहले तो आश्चर्य हुआ कि शाओयन ने इतने कम टाइम में एक और स्टार को बढ़ा लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन उसे तो खुशी भी हुई फिर बाद में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयन के आने का वेट कर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो फिनिक्स लाइन के लोग थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। हेवन डायमंड फिनिक्स लाइन के जो लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि उनमें वही एल्डर भी था, और साथ में वहाँ पे मिस फैंग भी थी, और मिस फैंग के साथ हमें दिखाया जाता है कि कुछ और भी बंदे थे। हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एक एल्डर लिंग भी था। और अगर मैं नहीं जानता ये जो ज़्यादातर एल्डर्स हैं इनका नाम यार लिंग ही क्यों होता है, मुझे नहीं पता यार इतना कॉमन क्यों है लिंग। तो इसी वजह से ये जो एल्डर है मैं इसका एल्डर लिंग ही कहूँगा। तो आई होप कि आप समझ जाओगे मेरी बात को। इस जो एल्डर की ताकत है वो भी 9 स्टार 1000 के ऊपर है, और ये कम से कम तीसरे या चौथे परिवर्तन के ऊपर है 9 स्टार 1000 के। हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे आने के बाद जो मिस फैंग होती है जब शाओन उसको देखते हैं तो एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि वो 9 स्टार 1000 के तीसरे परिवर्तन तक पहुँच चुकी है। ये देखिए तो शाओन शौक हो जाता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है शाओन सोचता है कि वहाँ पे मेरे ख्याल से जो हेवन डायमंड फिनिक्स लाइन का एक पूर्वज था जो कि डाउशन पे था वो मरा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से जो उसकी हड्डियों के बीच का एसेंस है वो ज़्यादा काम का नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि सच में उसका जो एसेंस है वो थोड़ा बहुत इन लोगों के काम आ गया, जिसकी वजह से ये जो लड़की है इसने अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ाने में उस एसेंस से इसकी मदद की है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि जब आगे फ्यूचर में आगे बढ़ेगी, नहीं कि आगे बढ़ती रहेगी, तो अब तो इसका आगे कल्टीवेशन करना मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये कभी भी अब डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने अपनी पावर को बिल्कुल भी सप्रेस करके प्योर नहीं किया, जिसकी वजह से इसने मतलब कि जितनी भी उस बंदे की पावर थी उसको सारी को एक ही बार में पागलों की तरह एब्जॉर्ब करती गई, उसको प्योर करने का इसने सोचा है, जिसकी वजह से जो इसकी पावर है वो मतलब कि कभी भी डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी, क्योंकि डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए एकदम मतलब कि प्योर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो बंदा है उसे अगर कोई बंदा अपनी द्विकी को दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अगर वो किसी और बंदे की मतलब कि जो बोन्स के अंदर जो उनकी द्विकी होती है या फिर जो उनकी ब्लड लाइन से उनने पावर को जमा किया होता है, जब तक उसे प्योर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, हालांकि इससे आपका जो लेवल है वो थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन हाँ आपके आगे फ्यूचर में जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एकदम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो बिना उसे प्योर किए, कैसे आप ऐसा सोच लो कि अगर आप मतलब कि जो वाटर है उसको मतलब कि देखो उसके बीच में थोड़ी बहुत गंदगी है, आप समझ सकते हो, तो जब आप उसे अगर प्योर करोगे मतलब कि आप उसे प्योरिफिकेशन में डालोगे तो आपको वो जो पानी है वो मतलब कि चाहे उसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन हाँ कम से कम आपको प्योर पानी तो मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी डिजीजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वही मतलब कि गंदा पानी पीते हो, चाहे उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन इससे आप भी बीमार पड़ जाओगे, जिसकी वजह से आगे चल के मतलब कि आपकी ज़िंदगी के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साफ़ पानी पियोगे तो आपकी जो ज़िंदगी के दिन है वो अच्छे खासे रहेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है फिर। वैसे आई होप कि एग्जांपल आपको समझ आई होगी। तो चलो मेन स्टोरी लाइन के ऊपर अब वापस आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था उस लड़की को देखने लगता है। जब मिस फैंग शाओन को देखती है तो उनकी आंखों में एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि बाद में हमारे कबीले वालों ने जब हम मतलब कि उन्हें पता लगा कि हमने हेवन डायमंड फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट को खो दिया, जिसकी वजह से वो लोग हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, और जो 10 लोग हमारे साथ गए थे उन्होंने जैसे मतलब कि इस डाउशन की जो हमारा मतलब कि पूर्वज था जो डाउशन के ऊपर था उसकी बॉडी को देखा तो समझ गए कि इसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत मतलब कि अभी के टाइम पे एसेंस बचा, जिसकी वजह से हम लोग इस टाइम पे दाओजुन के 9 स्टार तक पहुँच सकते हैं। और लेकिन हाँ इसके जो भी बंदा इसमें फेल होगा तो वो बंदा मारा जाएगा। और हम लोग 10 बंदे वहाँ पे गए थे, जिसमें से वहाँ पे 10 में से 9 बंदे मारे गए थे, तो बस लास्ट में मैं ही बची थी जो इस बंदे की मतलब कि पूरी की पूरी द्विकी को एब्जॉर्ब करके दाऊजुन के 9 स्टार तक पहुंच सकी हूँ। इसकी वजह से मेरी इन फ्यूचर में मतलब कि आगे ब्रेक थ्रू करने की जो क्षमता है वो भी मतलब कि कम हो जाएगी। और कैसे आप जानते हो जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन है और साथ में मतलब कि जो ड्रैगन कबीला है, अगर ये चाहे तो मतलब कि उसके ऊपर थोड़ी और मेहनत करके उसकी जो ब्लड लाइन उसको प्योर करके मतलब कि आप कह सकते हो क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन है वो टॉप लेवल की, जिसकी वजह से इनके पास थोड़ा बहुत इन फ्यूचर चांस हो सकता है। लेकिन हाँ अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन कर ले उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है। इसी वजह से कहने लगती है कि मेरे इतने ज़्यादा कम चांसेस होते कि 1% चांस है कि आगे चल के मैं कभी दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करूँगी। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे दिल को ठेस पहुँचा रहा है। मेरा सपना था कि मैं दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करूँ, लेकिन इस बंदे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं इस बंदे को छोड़ूंगी नहीं। और वो सीधी चली जाती है। हमें दिखाई जाता है कि
शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो शाओन होता है वो उसको रोक लेता है। फिर हमें दिखाया था कि बीच में ये देखिए जो गुचैन है वो भी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो। तो ये देखिए हमें दिखाया था एल्डर लिंक को, जो कहते हैं कि ये जो बंदा है ये ड्रैगन मतलब कि वही है जिसने मतलब कि ड्रैगन कबीले की मदद की थी, तो तुम लोग हमारे बीच में मत पड़ो, ये हमारा और मतलब कि जो शाओन है उसका मसला है। फिर हमें दिखाया जाता है जब शाओन उन्हें देखता है कि यहाँ पे मतलब किस तरह से फाइट छिड़ सकती है, तो तभी वो एल्डर लिंक को मतलब कि थोड़ी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, इससे मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब की लड़ाई भी छिड़ सकती है। तो कहते हैं चलो शाओन मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ, देखो हम लोग ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते, अगर मिस फैंग और तुम आपस में फ़ाइट करते हो तो हम इस फाइट के बाद जो उसके मतलब कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन अगर मिस फैंग हार जाती है तो हम जितने भी मतलब कि तुम्हारे साथ भेदभाव है उसको भूल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सुनकर जो शाओन होता है वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम इतना ऑफर दे ही रहे हो तो मान जाता हूँ। वो शाओन सोचता है कि इन्हें लग रहा है कि मतलब कि ये जो मिस फैंग है इसकी ताकत बढ़ चुकी है और मुझे हरा सकती है, लेकिन इसको क्या पता कि इन चैसों को तो मैं अपने पाँव के नीचे मसल के ऐसे मार सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि आसपास के लोग भी सुन के बहुत से शौक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास हो जाते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है तो शाओन एक छोटी सी स्माइल देता है मिस फैंग को। ये देखिए तो मिस फैंग की मतलब कि एकदम हालत टाइट हो जाती है। जो मिस फैंग होती है हमें दिखाया जाता है कि तभी अपना जो ब्लैक घंटी अटैक होता है और कैसे इनका मतलब कि आप कह सकते हो वो जो ब्लैक कलर की घंटी होती है जो डिफेंस कर सकती हो साथ में अटैक भी कर सकती है बेलों से, वही अटैक पहला का पहला शाओन के ऊपर कर देती है। और ये अटैक आपको पता ही है कितना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ को तबाह कर सकता है। लेकिन शाओन के लिए अभी के टाइम पे अटैक कुछ भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओन के ऊपर अटैक आता है शाओन बस अपनी फ्लेम्स को निकालता है और अपनी फ्लेम से इस अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है एक छोटा सा बुद्धाइंग लोटस बना के। ये देखिए जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिस फैंग भी शौक हो जाती है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था और शाओन को वो जिंदा छोड़ना नहीं चाहती, वो डायरेक्ट शाओन को मतलब कि हमें मार देना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो बिल्कुल भी इन लोगों से डरता नहीं था और वो जल्दी से अपने मिस फैंग होती है वो जल्दी से शाओन का पीछा करने लगते हैं। इस टाइम में जो मिस फैंग की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनकी गोल्डन लाइटनिंग कुछ इस तरह की स्पीड होती है जिसकी वजह से इसकी इन टेक्निक वजह से जो लोग होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए जो शाओन होता है वो शौक ले जाता है, वो कहते हैं चाहे मतलब कि मुझसे द्विकी के मामले में और मतलब कि फाइट के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्पीड के मामले में मुझे पूरी टक्कर दे रही है, मुझे अपने विंग्स तो खोलने ही होंगे। और तभी हमें दिखाया था उसके पीठ पे पर्पल कलर के विंग्स आ जाते हैं जैसे ही आते हैं। ये देखिए जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग थे उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब कि झलकने दिख जाता है और कितनी तो हमारे मतलब कि क्लैन के लोग मतलब कि एक बंदे की विंग्स हैं, तो आखिर शाओन के पास क्या करें। ये सच में जैसे इस बंदे के बारे में सुना था कि इसने हमारे क्लैन के ब्लड भी है इसके पास और साथ ही साथ में इसने उनके विंग्स को भी अपने पास रखा है, तो सच में कि ग्रीन इंसान से तो मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो यहाँ मिस फैंग की वो बहुत ज़्यादा शौक थी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि तभी अर्थ फ्लेम टेक्निक का यूज़ करते हुए अर्थ से हमें दिखाया था कि बहुत सारी फ्लेम्स आसमान में ठोकने पड़ती हैं और गाइस अर्थ फ्लेम टेक्निक का जो रियल नेम है बवरिंग कुछ ऐसा नाम है उसका, बवरिंग फ्लेम कुछ ऐसा नाम है उसका, लेकिन हाँ इजी रहे तो इसलिए हम इसे अर्थ फ्लेम टेक्निक कहते हैं क्योंकि जो मतलब कि जो फ्लेम होती हैं जो अर्थ से निकलती है एक ज्वाला की तरह, इसी वजह से हम इसे अर्थ फ्लेम टेक्निक कहा करते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ जाया करोगे, तो इसलिए कमेंट में ये मत कहना कि भाई आपने इसका नाम चेंज कर दिया, वो दरअसल आप लोग अच्छे से समझ सको इसलिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो इससे इस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये लड़की अपनी स्पीड से थोड़ा बहुत बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन शाओन और इसका लेवल एक जैसा होने की वजह से जो बंदी होती है बिल्कुल भी शाओन का मुकाबला नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये भी उसके बीच में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इसके ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो इतनी गंदी तरह से मतलब कि टूट पड़ता है कि ये जो लड़की है इस ये भी अब थोड़ी बहुत आप कह सकते हो थोड़े बहुत आप कह सकते हो इस टाइम पे मतलब कि आ चुकी थी डेंजर के अंदर, और शाओन इसके ऊपर कोई भी अपनी त्यान व डू टेक्निक या कोई भी अच्छी खासी टेक्निक का यूज़ नहीं करना चाहता था। वो दरअसल शाओन ऐसा इसलिए करना चाहता था कि इस लड़की को पता लग सके कि कोई भी ऐसे नहीं है कि उसके साथ पंगा कर सके। अगर शाओन अपने सेम लेवल के वाले बंदे को उसे मारने के लिए त्यान व डू टेक्निक का यूज़ करना पड़ रहा है तो शाओन का मतलब कितनी ज़्यादा कल्टिवेशन करने का फ़ायदा ही क्या, और शाओन मतलब कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने ऐसे ऊपर वाले लेवल को हराने के लिए, तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हम दिखाई जाते हैं शाओन होता है, आप जानते हो आप शाओन के लिए लड़की क्या ही है, 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हो शाओन और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हो शाओन। हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में अपनी पर्पल फ्लेम को पकड़ के मतलब कि लेके इस लड़की के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से चाहे इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन पर्पल फ्लेम का मुकाबला कहाँ से कर सकती थी क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम थी, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे जो उसकी रैंकिंग थी वो भी सिक्स रैंकिंग की हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती थी, जिसकी वजह से ये जो जैसी जो फ्लेम होती है उस लड़की के साथ टकरा रही थी। शाओन को से थोड़ा बहुत इंजरी तो हो रही थी जैसे वो आपस में आमने सामने टकरा थे, लेकिन जो शाओन की 3000 बर्निंग फ्लेम उसको जल्दी से रिकवर कर दी थी। और लेकिन वो जो लड़की है उसके हाथ में हमें दिखाया था कि आस्ता आस्ता आग लगने लगती है पर्पल कलर की, तभी हमें दिखाया था शाओन एकदम अपने हाथ में मतलब कि अपने लात में पर्पल का अच्छी खासी पर्पल फ्लेम को भर लेता है। और कैसे शाओन ने अभी तक इसकी जो द्विकी है वो खत्म कर दी थी क्योंकि इसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करके, और शाओन ने बीच में कुछ दाव टेक्निक्स की भी यूज़ की थी, हालांकि वो त्यान में डू टेक्निक्स नहीं कह सकती, लेकिन हाँ
वो जो दाउट टेक्निक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से शाओन ने जैसे उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है, उसका जो मतलब कि खेल है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि हार जाती है, मरती तो नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चमड़ी की, तो ऐसे कैसे मर सकती है? तुम्हें क्या लगा था ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि ऐसे ही मर जाएगी? और हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। देखिए जो उसके क्लैन के एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर शाओन उसके कैसे हरा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो एपिसोड है ये में ख़त्म हो जाता है। फिक्र मत करो, शाओन और उनके क्लैन का अभी के टाइम पर फाइट नहीं होने वाली। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शाओन है वो यूनर के साथ मिलेगा, और यहाँ पे क्वीन मिनट्स और यूनर के मतलब के बीच में वैसे फाइट वाइट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ जो यूनर होती है और क्वीन मिनट से ही दूसरे की तरफ थोड़ी बहुत मतलब की ईर्ष्या से देखने लगते हैं। तो ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शाओन है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के लिए भी जाने वाला है। तो बस यार इसी तरह सपोर्ट करते रहना। संडे को आपको एक 2 आवर की वीडियो मिल जाएगी। बस जो मैंने कहा है, प्लीज़ यार जाके एक बार मेरे टीचर के चैनल पे चले जाना, उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो पे जाके एक बार बस वीडियो को लाइक कर देना और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा तो नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों का मन हो, अगर करवाना चाहते हो तुम लोग, तो कल हमारे 7.60 के करा देना अगर तुम लोग कराना चाहते हो। मैं तुमसे जैसे मैं पहले कहा करता कि तुम लोग करा दो तो तभी वीडियो आएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अगर तुम्हारी मर्जी है करा सकते हो तो करा दो यार, वैसे भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, संडे को 2 आवर की वीडियो के लिए एकदम तैयार रहना, और उस टाइम पे तो मतलब कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम है वहाँ तक पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। कि आई होप कि आपको भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।